आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर, ठीक है, हमें 3.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज जो हम कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करने जा रहे हैं हम यहाँ पर। तो देखो इस क्वेश्चन है हमारा, इसमें उन्होंने कहा गया है इसके अंदर कि इफ वी ऐड 1, ठीक है, हमें क्या करना है, ऐड करना है 1 किसके अंदर, न्यूमरेटर के अंदर, पहली बात। दूसरा इन्होंने कहा है कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर से हमें क्या करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अगर अब देखो यहाँ पर क्या है हमारा, तो हमें क्या बताना है इसके अंदर, हमें बताना है फ्रैक्शन। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ एक ऐसा करूं, मैं सॉल्यूशन में एक बात लिखता हूं यहाँ पर, तो सॉल्यूशन में यहाँ पर देखो मैं एक बात लिखता हूं यहाँ पर कि लेट फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई। तो हमने एक एक्स अपॉन वाई का मान लिया, यहाँ फ्रैक्शन मान लिया। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के अंदर हमें 1 ऐड करना होगा और डिनोमिनेटर से हमें क्या करना होगा, एक 1 को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो एक को हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा था फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, यानी कि ये फ्रैक्शन होगा वो 1 कम हो जाएगा। तो 1 कम हो जाएगा यानी -1 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखेंगे हम, या मैं इसको ऐसे लिखूं x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि -1 इधर जाकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब देखो ये जो हमारा डिनोमिनेटर में है ये पार्ट इधर जाकर मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू y माइनस 1। और हमने पढ़ा है कि जो हमारा x होगा, हमें पता है कि जो हमारे वेरिएबल्स होंगे वो एक तरफ होंगे, ठीक है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होंगी वो एक तरफ होंगी। तो यहाँ पर हमारा x है, ये y इधर हम इधर लाएंगे तो -y हो जाएगा, ठीक है, इधर -1 रहेगा। ये +1 जो होगा जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये -1 बनेगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर हमारी, -2 होगी। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं, ये कह रहे हैं कि इट बिकम 1/2, ठीक है, क्या होगा आपका, 1/2 हो जाएगा इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखो, x अपॉन वाई हमारा एक फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर के अंदर अगर मैं 1 ऐड कर देता हूं तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा आपका, 1/2 बन जाएगा आपका फ्रैक्शन। ये यहां भी फिर वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है हमें यहाँ पर। तो क्रॉस 2 की मैं x से करूंगा तो 2x आएगा, और y प्लस 1 की मैं 1 से करता हूं तो ये मेरा y प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा यहाँ पर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, क्योंकि जो y वेरिएबल है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे इक्वल के, क्योंकि वेरिएबल हमेशा एक तरफ होते हैं। तो ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब देखो इसको हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो अगर एग्जाम के अंदर आएंगे क्वेश्चन, ये तो वहां लिखा हुआ नहीं होगा कि इस क्वेश्चन को आपने किस मेथड से सॉल्व करना है। तो सिंपल मेथड जो होता है सबसे, वो हमारा होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो हम यहां लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर x माइनस वाई इज टू -2, और दूसरी इक्वेशन हमारे यहाँ पर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो दोनों इक्वेशन है हमारी यहाँ पर ये, तो हमें यहाँ एक चीज दिख रही है कि जो y का कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में कितना है, 1 है, इक्वल है। तो इक्वल बनाने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेकिन साइन क्या है, सेम। जब साइन सेम होती है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। और जब साइन डिफरेंट होते हैं तो ऐड करते हैं, ठीक है। तो अगर साइन सेम है तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, मैं माइनस का साइन लगाऊंगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है यहाँ पर तो क्या लगाएंगे, यहाँ माइनस, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि माइनस का वाई प्लस का वाई कैंसिल आउट हो गया। x माइनस 2x, तो क्या बचेगा, -x, माइनस का 2 माइनस का 1 कितना बचा, -3। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी होगी हमारी, यहाँ पर 3 हो गई, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हम उस इक्वेशन में पुट करते हैं जो इक्वेशन इजी होती है। तो इक्वेशन हमें आसान कौन सी लग रही है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पुट x इज टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अगर इक्वेशन 1 में पुट करता हूं तो क्या होगा मेरे यहाँ पर देखो, x माइनस वाई इज टू -2, ये मेरी इक्वेशन 1 है। x की वैल्यू में पुट कर रहा हूं यहाँ 3, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अभी देखो 3 जो है इधर जाकर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, -5, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो हमारे पास x और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करेंगे हम, अब हमने जो फ्रैक्शन को माना था, है ना, जो हमने लिया था फ्रैक्शन x अपॉन वाई, उसी को देखना है कितना होगा। तो हम देखेंगे फ्रैक्शन x अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना होगा, हमारे पास x की वैल्यू कितनी है हमारे आ रही है 3 और y की वैल्यू कितनी 5। तो फ्रैक्शन जो होगा वो कितना होगा हमारे पास, 3/5। तो ये फ्रैक्शन था हमारे पास, जिसने क्वेश्चन में पूछ रखा है ना कि व्हाट इज द फ्रैक्शन जो होगा, तो वो फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, 3/5 होगा, ठीक है।
तो देखो अभी ये इसका जो है कि कहते हैं सेकंड और थर्ड पार्ट है, इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि 5 ईयर अगो, ठीक है, 5 ईयर अगो न्यूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज, ठीक है, सोनू, और 10 ईयर लेटर, ठीक है, 10 साल के बाद न्यूरी विल बी ट्वाइस, क्या होगी आपकी, ट्वाइस होगी किससे, सोनू से। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी एंड सोनू, ठीक है, तो हम इसको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर अभी हम यहाँ लेट कर लेते हैं। लेट क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम लेट कर रहे हैं कि न्यूरी प्रेजेंट एज, न्यूरी की मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज जो है वो है x ईयर, ठीक है, और जो सोनू है, ठीक है, सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो मान लेते हैं यहाँ से हम क्या, y ईयर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर अगो, ठीक है, 5 साल पहले की बात हो रही है, तो देखो 5 साल पहले जो न्यूरी होगी उसकी एज कितनी होगी हमारी, उसकी एज होगी x-5, ठीक है, क्योंकि अब जो है ये जो x और y है ये इसकी प्रेजेंट एज है ना, तो 5 साल पहले की बात हो रही है, तो ये x-5 होगा, x-5 होगा 5 साल पहले न्यूरी की एज होगी, और सोनू की एज कितनी है अभी प्रेजेंट में y, तो 5 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी, उसकी रही होगी y-5, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 ईयर अगो न्यूरी वाज थ्राइस, तो जो न्यूरी की एज है वो क्या थी, वो थ्राइस थी, तो थ्राइस थी, और हम इसको क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई कहां करेंगे, सोनू की एज के अंदर करेंगे, ठीक है। तो देखो तरीका ये होता है यहाँ पर हमारा, हमने क्वेश्चन के अंदर क्या है कि न्यूरी की एज क्या होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूरी वाज थ्राइस, तो न्यूरी 3 गुना थी, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, तो इक्वल कैसे कब करेंगे, जब हम सोनू क्या करेंगे, 3 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये होगा हमारा यहाँ देखो x-5, ये हो जाएगा हमारा 3y माइनस का 15, तो ये होगा हमारा x-3y माइनस का 5 प्लस का 15 इज 0, तो ये हो गया हमारे पास x-3y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई, 1, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या रखी है, 10 ईयर लेटर, ठीक है, तो न्यूरी की एज जो होगी देखो 10 साल के बाद कितनी होगी, x+10, और सोनू की एज क्या होगी हमारी, y+10 होगी, और क्वेश्चन में कहा गया न्यूरी विल बी ट्वाइस, तो न्यूरी की एज क्या थी हमारी, ट्वाइस थी, तो हम 2 में मल्टीप्लाई कहां से करेंगे, सोनू की एज में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हो जाएगा हमारा x+10, 2 की में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा 2y+20, ठीक है। हम y को इस साइड लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा x-2y, ठीक है, प्लस 10, और ये 20 भी लिखा जाती है, ठीक है, तो -20 बराबर 0, तो ये हो गया हमारे पास x-2y-10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशन में देखते हैं कि कोई वेरिएबल ऐसा है जिसका कोएफिशिएंट इक्वल है, हाँ यहाँ हम देख पा रहे हैं x का कोएफिशिएंट 1 है, और यहाँ भी x का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, 1 है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास x-3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन हमारे पास x-2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों ही, अब मैंने कहा था आपसे अगर सेम साइन होंगे, मैंने कहा था सेम साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और डिफरेंट साइन होंगे तो हम ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उन्हीं दो इक्वेशन को जिनको हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ कोएफिशिएंट क्या है, इक्वल है, मगर साइन सेम है, तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो प्लस हमने यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस को क्या लगाएंगे, प्लस, यहाँ माइनस को क्या लगाएंगे, प्लस, ठीक है, तो इससे कैंसिल आउट, तो माइनस का 3y, अब देखो ये माइनस ही माइनस कंसीडर नहीं करना हमें, अब हमें कंसीडर क्या करना है, प्लस का 2y, तो कितना बचेगा, माइनस का y बच जाएगा, प्लस का 10, मैंने कहा ये कंसीडर नहीं करना, तो प्लस का 20 इज टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी 20, ठीक है, y हो गया हमारा 20, ठीक है, ओके। लेकिन ये y था क्या, y था हमारा सोनू की प्रेजेंट एज, तो हम यहाँ लिख देंगे कि सोनू's प्रेजेंट एज 20 ईयर, ठीक है, ये 20 साल हो गया आपका। अभी जो y की वैल्यू हमारी आई है, तो इक्वेशन 1 में रखें, पुट करें इसको हम, या इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, किसी में भी कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू 20, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, चलो हम यहाँ पर, ठीक है। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पर x-3, और y की जगह क्या लिखेंगे 20 प्लस 10 इज टू 0, तो x-60 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो ये होगा x-50 तो 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो 50, तो x की वैल्यू क्या है हमारी 50, और x जो है वो किसकी एज है, वो प्रेजेंट एज है किसकी, न्यूरी की, ठीक है।
तो नूरी की प्रेजेंट एज है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर नूरी's present age 50 ईयर। तो नूरी की प्रेजेंट एज हमारी कितनी हो रही है 50 ईयर, और सोनू की प्रेजेंट एज है वो कितनी हमारी यहाँ पर 20 ईयर हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन दे रखा है द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, यानी कि कोई नंबर जो है ना वो 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम जो है 9 है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर जहां ये कुछ बात बोल दी जाती है डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर है ना, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक नंबर लेते हैं। कैसे, ये हम लेट करेंगे, लेट यूनिट प्लेसेस एंड 10th places numbers are x and y respectively। ठीक है, मतलब क्या हुआ, क्या हमने बोला यहाँ पर कि अगर 2 डिजिट का नंबर होगा है ना, 2 डिजिट का नंबर होगा तो कुछ ऐसा मान लेते हैं अभी हम, देखो तो ये, तो इसमें 2 डिजिट है, अगर ये हो गया हमारा यूनिट डिजिट, ये हो गया हमारा 10 डिजिट। ठीक है, तो 2 डिजिट का अगर नंबर है हमने लिया है तो उसका हमने यूनिट डिजिट को x मान लिया और 10th डिजिट को हमने उसे क्या मान लिया यहाँ पर y मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देन 2 डिजिट नंबर इज 10y प्लस x। तो हमने मान लिया कि वो जो नंबर होगा वो हमारा 10y प्लस x होगा। अब अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन देखते हैं द सम ऑफ डिजिट, किसका सम, डिजिट का सम, डिजिट कौन कौन सी लिया हमने x और y, इन डिजिट का जो सम है वो कितना है हमारा 9, तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। आगे बोल रखा है इन्होंने ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब दिस नंबर। ओके, तो 9 टाइम्स दिस नंबर यानी कि 10y प्लस x is twice is equals to the twice the number obtained by reversing the order। तो by reversing the order का मतलब ये होता है कि इसके x और y का जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। अगर इंटरचेंज होगा तो y तो ऐसे एज इट इज रहेगा यहाँ पर, और जो x होगा वो क्या बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगा मेरा 10x। ठीक है, तो ये ऑर्डर रिवर्स हो गया, तो इसीलिए लिख रखा है इन्होंने कि 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर। ठीक है, दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ठीक है, तो थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर हम, तो 90y प्लस 9x 2y प्लस 20। ठीक है, 20x, तो मैं इसको वैल्यू इधर लेके आऊंगा तो हो जाएगा मेरा कितना 88y हो जाएगा। मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो हो जाएगा मेरा कितना, देखो 9 प्लस का 9 है माइनस का 21, तो माइनस का 11x बचेगा हमारे यहाँ पर। अब इस पूरे नंबर को मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर लूंगा, क्योंकि 88 और 11 दोनों एक नंबर से कट सकते हैं। क्या है नंबर वो हमारा 11, तो 11 8 जा 88। ठीक है, तो 11 8 जा 88, 11 1 से 11, तो यहां से हम बोल सकते हैं x इज 8y। ठीक है, x इज 8y। तो देखो एक चीज समझो यहाँ पर, अभी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि माइनस का x प्लस 8y इज 0। मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 2 ये है मेरी, मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 2 मेरी ये है। और दोनों इक्वेशन को देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1, और दोनों में साइन क्या है, डिफरेंट है। जहां साइन डिफरेंट होता है तो क्या करते हैं हम ऐड कर लेते हैं, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो यहाँ लिख लेता हूँ, बल्कि मैं ऐड कर लेते हैं किसको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो x में, और ये x हमारा, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ ऐसे, माइनस एक्स प्लस 8y इज 0। तो अगर मैं इसको तो ऐड करूंगा तो x x कैंसिल आउट होगा, क्योंकि x पॉजिटिव x नेगेटिव कैंसिल आउट। y प्लस 8y कितना होगा बोलो, 9y, और 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, तो y की वैल्यू बोलो कितनी आई, 1। तो y की वैल्यू तो आ रही है 1। इस y को हम इक्वेशन 1 में रखें या 2 में रखें, 2 में रख लेते हैं, थोड़ा 2 में या 1 में जिसमें आप चाहे रख लो। ठीक है, पुट y इज 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 1 में रख लेते हैं, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी 1 इज 9, तो x की वैल्यू कितनी होगी बोलो 8, तो x की वैल्यू होगी 8 मान। तो हमारे पास x भी आ गया, यानी यूनिट डिजिट का जो नंबर था वो भी आ गया, और जो हमारे पास 10 डिजिट का नंबर है वो भी आ गया, है ना। तो देखो या तो हम डायरेक्ट बोल दें यहाँ पर कि यूनिट डिजिट का नंबर 8 है,
10th डिजिट का नंबर कितना है मेरे पास, y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो गया। तो नंबर क्या हो गया हमारा 18, या तो मैं ऐसे लिख दूं या मैं क्या बोलूं, मैं एक बात बोलता हूं, 2 डिजिट नंबर। हमने क्या लिया था देखो ध्यान से आप, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू को पुट करना है। तो y की वैल्यू क्योंकि 1 है तो ये 10 रहेगा, x की वैल्यू कितनी 8, तो क्या कितना हो गया हमारा 18। तो वो जो नंबर होगा वो नंबर हमारा 2 डिजिट का क्या होगा 18 होगा, जिसका यूनिट डिजिट 8 होगा और 10th डिजिट उसका क्या होगा हमारा 1 होगा। तो देखो इसका ये हमारा 4th पार्ट है, हमारा 5th है। तो प्रॉब्लम ये है कि मीना विड्रॉ फ्रॉम बैंक 2000 रुपीज, ठीक है। मीना जो है बैंक जाती है और बैंक जाने के बाद 2000 रुपये बैंक से लेती है, ठीक है। और वो कैशियर जिससे वो पैसे लेती है वो उस कैशियर से कहती है कि मुझे जो है ना टोटल वो 50 के और 100 रुपीज के नोट्स ही चाहिए, यानी कि इसके अलावा मुझे नोट्स नहीं चाहिए, यानी कि या तो 50 के नोट्स होने चाहिए या 100 के होने चाहिए, ठीक है, 100 रुपीज के होने चाहिए। तो कैशियर जो होता है ना उसको 25 नोट्स टोटल देता है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि उसको कितने 50 के और कितने 100 के नोट्स मिले होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो मान लेते हैं इसके अंदर भी हम यहाँ ऐड कर लेंगे, ठीक है। शी गॉट, ठीक है, 50 रुपीज नोट्स, हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। एक्स उसको क्या मिले, नोट्स मिले किसके 50 रुपीज के, ठीक है। शी गॉट 100 रुपीज नोट्स, कितने मिले उसको, ये वाई मिले, ठीक है। तो यानी कि 50 के जो नोट मिले वो एक्स मिले और जो 100 के नोट मिले वो कितने मिले, वाई। तो यहाँ एक बात है देखो लिखी हुई क्वेश्चन के अंदर कि शी गॉट 25 नोट्स एट ऑल, है ना। तो उसको टोटल 25 नोट मिल रहा है। हमने बोला 50 के नोट एक्स है, 100 के नोट कितने वाई है, तो टोटल कितने हो गए एक्स प्लस वाई, जो किसके इक्वल है 25 के। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि 50 के कितने एक्स होंगे और 100 के कितने होंगे वाई होंगे, और दोनों का सम कितना होगा 25 तो होंगे, टोटल नोट्स 25 होंगे। दूसरी बात ये जो है हमारे पास क्या है, ये अमाउंट है। तो देखो थोड़ी चीज समझने वाली बात ये है कि अगर 100 का मेरे पास एक नोट है, 100 का मेरे पास अगर एक नोट है, ठीक है, ये सिर्फ मेरे पास एक नोट है 100 का, तो 100 रुपए हो जाएंगे। अगर एक नोट होगा तो 100 रुपए हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि मैं 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा, ये मेरे पास 100 रुपीज बन जाएगा। ये मेरे नोट्स हैं। अगर दो नोट्स होंगे मेरे पास 100 के, तो मेरा बोलो कितना बन जाएगा 200 रुपए बन जाएगा। टोटल अमाउंट मेरा कितना बन गया 200 रुपए। अगर मेरे पास 5 नोट होंगे तो 5 इंटू 100 बोलो कितना हो गया 500 रुपए हो गए। अब यहां कितना दिया हुआ है, यहां बोल रखा है 50 रुपए के एक्स नोट है, तो जो 50 रुपीज के एक्स नोट है तो टोटल अमाउंट कितना होगा, तो टोटल अमाउंट होगा हमारे पास 50x, ठीक है, जो 50 के नोटों का अमाउंट होगा, ठीक है, प्लस 100y, ये क्या होगा, ये 100 रुपीज के नोटों का अमाउंट होगा। जैसे हमने यहां देखा कि 5 अगर नोट है और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टोटल अमाउंट आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये किसके इक्वल है टोटल अमाउंट 2000 के इक्वल है। इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 और ये 2 हो गई, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वेशन हम फिर यहां देखते हैं सॉल्व करने के लिए कि x या y का किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल है, तो देखो इक्वल यहां नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे इस केस में, अगर मैं यहां पर x के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाऊं या y के को बनाऊं, ठीक है। हम यहां क्या कर रहे हैं, अभी यहां पर हम y के कोएफिशिएंट को इक्वल बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 100 से यहां पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं लिखूंगी इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय कितना 100। तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, बोलो 100x प्लस 100y और कितना हो जाएगा हमारा 2500, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000, ठीक है। अब देखो दोनों, क्योंकि यहां पर जिसका हमने कोएफिशिएंट को इक्वल बनाया है उसमें दोनों साइन कैसे हैं, पॉजिटिव। मैंने कहा था सेम साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 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 करेंगे, तो 100 माइनस 50 50x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे यहाँ पर 500 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी, बोलो 500 बाय 50, तो कितना होगा हमारे यहाँ पर 10, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई। अभी x की वैल्यू को या तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा या 2 में पुट करूंगा। मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा क्योंकि इक्वेशन 1 मेरी क्या है, इजी है ना। तो मैं लिखूंगा x इक्वल्स टू 10, ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा, ये x की वैल्यू कहां पुट करूंगा मैं, x यहां पर, तो ये हो जाएगा देखो मेरा 10
प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो y की वैल्यू यहां से अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 15। इसका मतलब ये हुआ, देखो ध्यान समझो आप मेरी बात, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो 50 रुपीज के नोट्स हैं वो x हैं, तो वो कितने आ गए हमारे, वो हमारे आ रहे हैं 10, यानी कि 50 रुपए के जो नोट्स होंगे उसको 10 दिए होंगे, और जो 100 रुपए के नोट्स दिए होंगे कैशियर ने उसको कितने दिए होंगे, 15 दिए होंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पर a lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional for each days। देखो एक लाइब्रेरी है हमारी, यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब क्या है समझो पहले आप। एक हमारी लाइब्रेरी है, ठीक है, उसमें पढ़ने का हम पे क्या लगता है, रेंट टाइप लगता है, ठीक है, हमें उसको किराया देना होता है। तो जो लाइब्रेरी का मालिक है उसने एक रूल बना रखा है कि शुरू के 3 दिन का जो चार्ज होगा, ठीक है, फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, तो शुरू के 3 दिन का जो चार्ज है उसने बोला वो आपका फिक्स है, ठीक है, और जो उसके बाद जो दिन होंगे उसका पर डे चार्ज अलग होगा। ऐसा क्यों है, देखो ऐसा इसलिए होता है कि हो सकता है कोई बच्चा शुरू के 3 दिन पढ़े 3 दिन के बाद चला जाए, ठीक है, तो फिक्स चार्ज देगा, या हो सकता है कोई बच्चा शुरू का 1 दिन पढ़े, तो जो लाइब्रेरी का मालिक होगा उसको फायदा होगा अगर बच्चा 1 दिन पढ़ा बच्चा और उसने फिक्स चार्ज मान लो उन्होंने रखे हैं 50 रुपए फिक्स चार्ज, तो 50 रुपए जमा करेगा, 1 दिन पढ़ेगा, और 1 दिन के बाद अगर वो मान लो किसी वजह से चला गया तो उसका तो फायदा हो गया, 2 दिन बच्चा नहीं पढ़ा। ठीक है, इसलिए क्या होता है यहाँ पर, जितनी भी इस टाइप की लैंडिंग लाइब्रेरी होती है वहां पर ऐसा ही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो यहां हम बोलेंगे सिंपल लेट कर रहे हैं कि जो फिक्स चार्ज है ना वो हमारा है x रुपीज, ठीक है, और जो हमारा एडिशनल चार्ज है, एडिशनल कैसा, एंड एडिशनल फॉर ईच डेज, यानी कि हम यहां यूं लिख सकते हैं कि पर डे चार्ज, जो पर डे चार्ज होगा वो होगा हमारा y रुपीज, यानी कि शुरू के 3 दिन का चार्ज x होगा, और 3 दिन के बाद जो चौथा दिन स्टार्ट हुआ उस चौथे दिन से जो पर डे चार्ज लगेगा वो लगेगा हमारा y। ठीक है, क्वेश्चन है कि सरिता पेड फॉर 7 डेज, तो सरिता ने अगर 7 दिन के देखो पैसे दिए होंगे, अगर 7 डेज के पैसे दिए होंगे तो इसमें 3 दिन के तो इन्हें दिया होगा कैसा चार्ज, फिक्स्ड चार्ज दिया होगा, प्लस 4 डेज का जो दिया होगा इन्हें यहां पर ये दिया हुआ इसने पर डे चार्ज, पर डे चार्ज। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है, क्योंकि देखो टोटल 7 दिन गई, 7 मतलब 3 + 4 7 दिन, तो शुरू के 3 दिन का दिया होगा उन्हें फिक्स चार्ज, जो भी फिक्स चार्ज होगा, और पर डे चार्ज उन्हें कितने दिन का दिया होगा, 4 दिन का उन्हें पर डे चार्ज दिया होगा। मान लो अगर हम कहते हैं कि मान लो रोज के 10 रुपए देने पर डे चार्ज में, तो उन्हें टोटल कितने दिए होंगे, 4 × 10 40 रुपीज दिए होंगे, और फिक्स चार्ज का दिया होगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन हम बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम देखो सरिता पेड कितना 7 डेज, तो 7 डेज के शुरू के 3 दिन के लिए वो देगी कितना x रुपीज, क्यों, क्योंकि वो क्या है, वो तो हमारा फिक्स चार्ज है, कितने दिन का, शुरू के 3 दिन का लिखा है, फर्स्ट 3 डेज का चार्ज है, प्लस अब कितने दिन बचे दिन 4 और 1 दिन का चार्ज कितना है y 4, तो हो गया 4y, टोटल कितना दिया 27, तो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी यहां पर देखो गर्ल है सुशी, पेड फॉर 5 डेज 21 रुपीज, तो सुशी ने जो पे किए हैं वो 5 दिन के पे किए हैं, कितने 21 रुपए, तो शुरू के 3 दिन के उसने क्या किया हुआ x पे किए होंगे, 5 में से अगर हम 3 दिन निकाल देंगे जो कि फिक्स चार्ज है ना, तो शुरू के 3 दिन निकालेंगे तो कितने दिन बचेंगे, अब 2 दिन, तो 2 दिन के उसने 1 दिन कितने करती है y, तो 2 दिन कितने करेगी 2y, कितना 21, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो इन इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है, ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, हम क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं x का कोएफिशिएंट यहां भी 1 यहां भी 1, और दोनों क्या है सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको हम, ये कैंसिल आउट होगा, 4y - 2y आ जाएगा, 27 - 21 तो आपका 6 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर बोलो 3 हो जाएगी। ठीक है, इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में 1 में 2 पुट कर लेते हैं हम, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर y = 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो x + 4, y की वैल्यू कितनी है 3 = 27, तो x + 4 3 = 12 = 27, और x = 27 से माइनस करेंगे कि हम 12 को माइनस कर देंगे, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 27 - 12, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरे यहाँ पर 1 और ये 5। ठीक है, तो देखो
यहां पर जो हमारा एक्स आ रहा है, और एक्स था क्या हमारा, एक्स था हमारा फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है, जो फिक्स चार्ज है वो कितना है हमारे पास, वो है हमारा 15 रुपीज, ठीक है। और जो हमारा पर डे चार्ज है, पर डे चार्ज वो क्या है हमारा, वो है हमारा वाई, है ना। तो वाई कितनी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो ये हो गया हमारा 3 रुपीज। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि शुरू के 3 दिन का चार्ज 15 होगा। अगर कोई इंसान, मान लेते हैं कोई इंसान मान लो 10 दिन गया, ठीक है। अगर कोई इंसान 10 दिन जाएगा तो इस 10 जो वैल्यू 10 है, 10 को वो दो पार्ट में ब्रेक करेगा, शुरू के 3 दिन और 3 दिन के बाद कितने दिन बचे आपके, 7 दिन। तो 3 दिन के तो कितने लेगा, वो 3 दिन के कितने लेगा बोलो, 15 रुपए लेगा फिक्स चार्ज। और इस 7 दिन के कितने लेगा, एक दिन के कितने लेता है 3, तो 7 दिन के कितने लेगा, 7 गुना 3, तो ये हो गया 15 प्लस 7 दिया 21, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा बोलो, 36 रुपीज। यानी 10 दिन के कितने देने होंगे यहाँ पर, हमें 36 रुपीज देने होंगे। जैसे सरिता ने 7 दिन के दिए 27 और सुशी ने 5 दिन के दिए कितने, हमारे 21 रुपए, ठीक है। तो देखो वर्ड प्रॉब्लम जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमारे वर्ड प्रॉब्लम, तो उसको हमें देखना है, हमें क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। और हमें सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो तो जितने भी क्वेश्चन है हमारे इसके, तो इस टाइप से सॉल्व करना है इसके। तो आप एग्जाम्पल भी देख लेना, जिसके एग्जाम्पल होंगे है ना एनसीईआरटी के अंदर, तो भी आप इसमें देख सकते हैं।